हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की जो वर्कबुक है उसका कार्यपत्र 45 हल करने वाले हैं, जिसमें हीरो के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होना है। आपको बता देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं, जिसमें एक होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। उसमें क्या होता है कि हमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ होता है और त्रिभुज की स्पेसिफिक ये वाली ऊंचाई हमको दे दी होती, सीधी ऊंचाई, तो हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब हमें ये नहीं देके त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ए, बी और सी दे दी जाती है, तब उस केस में हमें हीरो के सूत्र की सहायता लेनी होती है। और हम कैसे ज्ञात करते हैं? परिमाप 2s = a + b + c करते हैं और फिर उसका अर्ध परिमाप करते हैं, जो कि 2 का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में हीरो का सूत्र ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू s माइनस में a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का वर्गमूल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि हम सवाल शुरू करें। बात करते हैं पहले प्रश्न की। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 60 मीटर, 100 मीटर तथा 140 मीटर है, तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं अपन इसको एक चित्र में ड्रॉ करते हैं। जैसे ये भुजा है ए, ये दे रखी है हमको 60 मीटर, दूसरी भुजा ये बी 100 मीटर दे रखी है और तीसरी भुजा सी बराबर 140 मीटर दे रखी है। तो हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए, इसे दिया है करके। तो यहाँ पे हम ए, बी और सी के मान नोट कर लेते हैं। 60 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर। उसके बाद हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप का क्या सूत्र देखा था हमने? एस बराबर a + b + c बटा 2। तो यहाँ पे 60 + 40, 140 + 100 आगे पीछे लिख दिया अपॉन 2। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 160 और 140 300, 300 डिवाइड बाई 2, तो 300 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 150 मीटर। ये आया हमारा अर्ध परिमाप। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं यहीं पे ज्ञात कर लेता हूँ। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, सूत्र लिखेंगे हम, √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यू पुट करते हैं। 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, सारी वैल्यू लिखी। उसके बाद में 150 इंटू 90 बच जाएगा, यहाँ 50 बच जाएगा और यहाँ 10 बच जाएगा। तो देखो आप इनको, हम इसमें 4 जीरो आ रहे हैं, यानी कि डिटेल में लिख के बताता हूँ मैं। ये है 15 इंटू 10, ये है 9 इंटू 10, ये है 5 इंटू 10 और ये है 10। तो 10 4 बार आ रहा है, तो वर्गमूल के बाहर 2 बार आ जाएगा। 10 इंटू 10, अंदर क्या रह जाएगा? 15 इंटू 9 इंटू 5। तो अगले स्टेप में हम बाहर आ जाएगा 100 और अंदर आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 इंटू 5, तो वर्गमूल के बाहर 5 भी आ जाएगा। तो क्या बन जाएंगे ये? 100 इंटू 3 इंटू 5 और वर्गमूल के अंदर रह जाएगा 3। तो ये कितना बन जाएगा? 300 इंटू 5, 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लें इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। दूसरा सवाल, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप 15 मीटर है, जिसकी 2 बराबर भुजाएं 12 मीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसा का ऐसा सेम टू सेम प्रश्न आया था, इसको बहुत ही ध्यान से देखना आप। इसमें 2 बराबर भुजाएं दे रखी है, अर्ध परिमाप दे रखा है। एक तो s = कितना दे रखा है? 15 मीटर, और 2 भुजाएं जो बराबर हैं वो दे रखी, a बराबर b बराबर 12 मीटर दे रखा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो s = a + b + c बटा 2 अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो 2s = क्या हो जाएगा? a + b + c और 2 इंटू मान लिखेंगे 15 = 12 + 12 + c। तो ये हो जाएगा 30 बराबर 24 + c। तो c बराबर आ जाएगा 30 - 24 = 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। a और b दे रखी हैं और c हमने प्राप्त कर ली 6 मीटर। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं। s भी दे रखा है, तो त्रिभुज का 4 नंबर आ सकते हैं इस सवाल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s मतलब अर्ध परिमाप। तो 15, फिर 15 - 12, a का मान, b का मान भी 15 - 12, 15 - 6। सोल्व करते हैं। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 और 9 को भी लिखेंगे 3 इंटू 3। तो ये दोनों वर्गमूल के बाहर चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा?
3 इंटू 3 9 का वर्गमूल, अंदर वही 5 इंटू 3 बच जाएगा जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये बन जाएगा 9√15 वर्ग मीटर। बहुत ही आसान सवाल था ये, रोटेट कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई 12:17:25 में है और परिमाप दिया हुआ है 540, अर्ध परिमाप नहीं दिया है, परिमाप दिया है 540 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको, अभी पिछले वीडियो में जो हमने अनुपात से भुजाएं ज्ञात करी थी उसकी शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। हमको क्या दिया हुआ है, परिमाप, तो परिमाप को कैसे नोट करेंगे, 2s से। 2s बराबर यानी कि a + b + c हमको दे रखा है कितना, 540 मीटर, और भुजाओं का अनुपात a/b/c = 12:17:25। इन शॉर्ट करना है तो अनुपातों का योग ज्ञात कर लो। कितना हो जाएगा, 12 + 17 + 25 कितना आ जाएगा, ये 54। तो a की लंबाई कितनी आएगी, a का अनुपात 12/54 इंटू 540 मीटर। ये इससे कैंसिल हो गया देखो 10 बार, तो पहली भुजा आ गई 120 मीटर। दूसरी भुजा b का अनुपात कितना, 17/54 इंटू कुल लंबाई, परिमाप लिखा है मैंने यहाँ पे, एक बार लिख के बता देता हूँ, b का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू परिमाप, जिसका भी निकालना है उसके अनुपात को अपन यहाँ लिखते हैं। तो ये कितना आ गया, 170 मीटर, और c = आ गया 25/54 इंटू 540 मीटर। ये कितना आ जाएगा, ये 10 बार कैंसिल होगा और ये 250 मीटर। तो ध्यान दीजिए तीनों भुजाएं आ गई, 120 मीटर, 170 मीटर और 250 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र है, √s -a s -b s -c। तो s कैसे निकलेगा, चूंकि यहाँ पे हमें 2s दिया हुआ है तो s हो जाएगा 2s का आधा 540/2 = 270 मीटर्स। देख लीजिए, तो यहाँ पे नोट करेंगे s का मान 270 मीटर, 270 माइनस a का मान 120, 270 माइनस b का मान कितना है 170, और ये है 270 माइनस c का मान 250। सोल्व करेंगे, लगता बड़ा है लेकिन 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब यहाँ वर्गमूल के बाहर 1 2 उनके सब में 10 का गुणा हो रहा है, तो वो मैं इसको जैसे 27 इंटू 10, ये 15 इंटू 10, ये 10 इंटू 10 और ये 2 इंटू 10। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 बार 10 है इनको बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गए 10,000 का वर्गमूल। 100 मैंने बाहर ले लिया और बचे हुए को लिख लेता हूँ मैं। 27 को लिखता हूँ मैं, ये 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है 5 का 5 इंटू 3 15 को लिखा मैंने, और ये 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये 3 2 के जोड़े में 2 बार आ रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे 3 इंटू 3 बच जाएगा, अंदर क्या बचा 5 इंटू 2, तो बाहर तो हो गया 9 इंटू 100 900, और अंदर बच गया √10 वर्ग मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। क्योंकि ये परिमाप हमको काय में दिया हुआ था, मीटर में, तो आप एक बार इसका भी मैं रोटेट कर देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है सॉरी। तो a बराबर b बराबर c तीनों दिए हुए हैं कितने, 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप = 2s = सबकी जोड़ a + b + c = 6 + 6 + 6 = 18 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, s का परिमाप का आधा, s बराबर परिमाप बटा 2, तो कितना हो जाएगा 18/2 = 9 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, हमें सूत्र लिखेंगे s -a s -b s -c। s कितना आ चुका है 9, 9 में से सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की, 9 - 6 9 - 6 3 बार लिख दिया, तो कितना बना ये बन गया 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये वर्गमूल के बाहर आ गया और ये भी 9 का वर्गमूल 3 इंटू 3 हो गया, और अंदर क्या बच गया 3, 3 इंटू 3 कितना बन गया 9, तो 9√3 वर्ग सेमी हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से हमारे
चारों सवाल हो गए और बहुत ही आसान ये कार्यपत्रक था। मैं चाहता हूँ कि आप इस कार्यपत्रक को कम से कम 1 से 2 बार देखें ताकि आपकी परीक्षा में हीरो के सूत्र का प्रश्न गलत नहीं हो। आशा करता हूँ आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू।